लगातार हो रहे भ्रष्टाचार पर कहीं न कहीं अब एक्शन होने लगा है और एक्शन होते-होते उन लोगों पर भी एक्शन दिखने लगा है जो इन भ्रष्टाचारों को करने के लिए ज़िम्मेदार थे। आरसीए से अब वैभव गहलोत का पलायन हो चुका है और कहीं न कहीं अब आरसीए में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ-साथ राजस्थान की राजनीति में भी भ्रष्टाचार को कर्ब किया जा रहा है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और शिवसेना के प्रांत प्रभारी चंद्रराज सिंघवी। सर, जिस तरह से आरसीए में लगातार भ्रष्टाचार सामने आ रहा था और अब जाकर कहीं न कहीं वैभव गहलोत को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया गया है। क्या आप मानते हैं कि अब आरसीए के भी अच्छे दिन आ रहे हैं? अरे भाई साहब, जो स्टेडियम का बजट था, जिसमें भ्रष्टाचार होना था, जिसमें आरसीए के नेता खुश थे, वो उनके हाथ से निकल गया। इसके लिए, इस निर्णय के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। राजस्थान के राज्य के खेल कूद मंत्री मैं पूरी तरह से जानता हूँ। वो मेरे मित्र सुरेंद्र सिंह जो यहाँ डायरेक्टर आई भी थे, उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा आदमी है, केंद्र में मंत्री भी रहा हुआ है, खुद अच्छा स्पोर्ट्समैन है, निशानेबाज है। राज्यवर्धन सिंह, आई थैंक मिस्टर राज्यवर्धन सिंह फॉर दिस इमीडिएट एक्शन एंड आई हाईली अप्रिशिएट हिम। राज्यवर्धन सिंह के साथ रह करके गेम्स और स्पोर्ट्स, इनका विकास होगा, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। मुझे इस बात की खुशी है, इन विषयों पर दिया कुमारी भी रुचि ले रही है। आज आपको मैं बता रहा हूँ, एक यहाँ पर छोटी सी उदाहरण सुझाव दे रहा हूँ। राज्यवर्धन सिंह जी को आदेश देना चाहिए, हर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के अंदर एक बॉक्स क्रिकेट बन जाना चाहिए, जिसके अंदर फुटबॉल की प्रैक्टिस भी होती है और उसकी भी होती है, क्रिकेट की भी होती है। कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे लड़के। आखिर एक बच्चा स्कूल में जाता है, बीच में घंटा 2 घंटा फ्री भी रहता है, क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकता है। मेरे पोते ने 3 क्रिकेट एकेडमी बनाई है, तीनों अच्छी चल रही है, तीनों जोधपुर में है, अपना निजी स्टेडियम बनाया है। लेकिन प्रीवियस आरसीए के कारण, उसकी भय और गंदगी के कारण रुचि नहीं लेते थे। बहुत लड़के ऐसे निकल जाएंगे, गांव के निकल जाएंगे, किसानों के निकल जाएंगे, जो काम लेंगे। अब गेम्स एंड स्पोर्ट्स को बढ़ाना भी राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़े तो भारत सरकार को, राज्यवर्धन सिंह के मंत्रालय को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए और आगे लाना चाहिए। इसके अलावा भी वैभव गहलोत के नाम कई और भ्रष्टाचार सामने आए हैं और ईडी भी कई मामलों में जांच कर रही है। क्या लगता है आपको, उन मामलों पर भी एक्शन तेज होना चाहिए? मैं वैभव गहलोत के क्यों, कहीं भी ईडी जहाँ है उसको तेज होना चाहिए। कोई मामले की ईडी जांच करिए, तेजी से करनी चाहिए। कई ठेकेदारों के खिलाफ हो रही है, कहीं बदली वालों के खिलाफ, उसमें कोई लीनियंसी की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग एक्शन होना चाहिए। मैं तो खुद शुरू से कह रहा हूँ, ईडी को ताकतवर बनाना चाहिए। ईडी का विरोध वो करते हैं जिनकी एडियाँ घिसी हुई होती है। ईडी का विरोध क्यों करते हो? जांच करने दो ना। लेकिन ईडी का विरोध होगा, और जितना ईडी का विरोध होगा, ईडी मजबूत होगी। जितनी ईडी मजबूत होगी, भ्रष्टाचार भागेगा। जितना भ्रष्टाचार भागेगा, उतना देश का भविष्य जागेगा, प्रांत का भविष्य जागेगा। तो कहीं ना कहीं चंद्रराज सिंघवी ने साफ कहा है कि ईडी को और मजबूत होना चाहिए और मजबूत होने से कई भ्रष्टाचार सामने आएंगे, पिछली सरकार के भी कई कारनामे सामने आएंगे। और ये वादा कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने किया था कि अगर सरकार बन जाती है तो तमाम सारे भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई होगी। अब देखते हैं कार्रवाई कितना जल्दी होती है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं,
बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।